सो हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स एकेडमी बाय विशाल पे, है ना। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला था कि ये आपका जो ऐप आइकन है, ऐप आइकन और साथ में द एस्पिरेंट्स एकेडमी का जो चैनल है उसका नया नाम आ गया द एस्पिरेंट्स एकेडमी बाय विशाल। तो आज है आपका 15 जनवरी 2026, है ना। 15 दिन देखो, जनवरी आके ख़त्म भी हो गए। 2026 नया साल आ गया, 15 दिन ख़त्म हो गए कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हैं। आज हम देख रहे हैं डेली प्लानर रिकॉर्ड, जैसा हम करते हैं, ठीक है। बहुत दिन में डेली प्लानर की वीडियो आई। आई होप जितने भी आपको मैंने 2-3 दिन की जो वीडियो नहीं आ रही है उससे आपने ग्रुप में से अच्छे से पढ़ाई करी होगी। तो आज हम कर रहे हैं डेली प्लानर 15 जनवरी 2026 का, ठीक है। तो 15 जनवरी 2026 वार है आज थर्सडे, ठीक है। तो कर रहे हैं। तो ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है भैया? तो एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग और जितने भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स होती है, मोस्टली वनडे एग्जाम्स, ठीक है। तो मैथ्स में आज आपको पढ़ना है। मैथ्स में चल रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें आपको 92 93 नंबर की आपको वीडियोस देखनी है ना, और साथ में इसके अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स भी बनाते हुए चलना है। फिर बात करते हैं जनरल स्टडीज़ में मिडाइवल हिस्ट्री चल रही है। रिवीजन डे नंबर आज 3 है, जिसका टॉपिक है आपका 21 से 30, है ना। अभी हम 3-4 दिन इसके वापस से रिवीजन करेंगे। लगभग कल इसका रिवीजन ख़त्म हो जाएगा और सैटरडे को एक फुल रिवीजन करेंगे, संडे को एक इसको फ्री करेंगे और मंडे से हम करेंगे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चालू, है ना। तो देखो कितनी जल्दी हम सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे यदि हम प्लानिंग के साथ करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप हमको हमारे साथ डेली बने रहे, ताकि सारी चीज़ें कवर अप बहुत ही जल्दी से हो जाए। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपने क्यूब एंड क्यूबॉइड की लगभग 2 वीडियोस करी है और साथ में अच्छे से उसके मैंने बताया, जैसे कि नोट्स भी आपको बनाएंगे। तो आज आपको करना है इसका रिवीजन, ठीक है। फिर जनरल स्टडीज़ में लूसेंट चल रहा है आपका पॉलिटिकल साइंस। लूसेंट की बुक में से देखना है 21वें नंबर का टॉपिक हमने कल देखा था आधा, और इसको आज करना है हमको पूरा, है ना। जैसे आज राज्यपाल की स्थिति है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ तक आप इसको 21वें नंबर टॉपिक को ख़त्म करके पॉलिटिकल साइंस में फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इंग्लिश में आपको देखना है, इंग्लिश के अंदर आपको देखना है कंजक्शन चल रहा है, जिसका पार्ट नंबर 2 है। 87 की वीडियो है, 87 नंबर पर इंडेक्स नंबर, और 88 89 पर इनकी पीडीएफ है। तो आज वहाँ से वीडियो देख लेना, साथ में इसके आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है। फिर है ज्योग्राफी में लूसेंट में चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन नंबर आज तीसरा है। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं, वहीं साथ में हमने इंडियन ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी को हमने पूरा पढ़ के ख़त्म कर लिया है। तो देखो इंडियन ज्योग्राफी का हम मंडे से कुछ वीडियोस है जो लूसेंट के पूरी बेसिस रहेगी, और बहुत ही अच्छे से आपको वहाँ के पीडीएफ भी मिलेंगे, और कुछ मैं आपको यूट्यूब वीडियोस बताऊँगा ये, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के, ताकि आप रिवीजन जल्द से जल्द कर लो। और इनको हमको छोड़ना नहीं है, इनको रिवीजन साथ में करते हुए चलना है। स्टैटिक जीके की बात करें तो 11 नंबर का टॉपिक है, भारत के त्यौहार चल रहे हैं, और रिवीजन आपको इसका अच्छे से करना है। करंट अफेयर्स और वोकैब की मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, और मॉक टेस्ट आपको लगाना है नंबर 14, और उसके साथ में करना है एनालाइज, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे उनके अच्छे से आपको बनाते हुए चलना है क्या, नोट्स, ठीक है। तो ये था पूरा आज का डेली प्लानर। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इसको जल्द से जल्द अपनी जो कॉपी है आपकी शॉर्ट, उसमें अच्छे से नोट करो और डेली से डिकोड करना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। अब देख रहे हैं हम फैक्टोग्राम, भारतीय बैंकिंग संरचना एवं आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में हम देख रहे हैं आज का पूरा फैक्टोग्राम। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली, है ना, तो बढ़ रहे हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक, 1 पॉइंट, ठीक। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली देश की वित्तीय स्थिरता की रीढ़ है ना, ये फाइनेंस सेक्टर की पूरी क्या है, रीढ़ की हड्डी इसको माना जाता है ना, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फाइनेंस सेक्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में देख रहे हैं, है ना, आरबीआई, ठीक है। जिस ये एक प्रकार की सेंट्रल बैंक है, किसकी, इंडियन गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक इसको कहा जाता है। तो स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम ने 1934 के तहत इसको स्थापना करी थी। यानी कि इसका अधिनियम 1934 में आया था, इसकी बात 1934 में चल रही थी आरबीआई का अधिनियम में, पर इसकी स्थापना हुई थी कब, 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग पे। फिर राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, 1 जनवरी 1949 को इसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास आ गया था, है ना। यानी इसका जो राष्ट्रीयकरण हो गया था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। मुख्य कार्य क्या है इसकी, मौद्रिक नीति, मुद्रा जारी करता है, और बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। तो ये तीन इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। फिर बात करते हैं कुछ प्रमुख सुधार है कुछ कमिटी से। तो पहली कमेटी से आते हैं आपकी नरसिम्हा समिति,
1991 में, जिसमें वो SLR और CR में कमी बताते हैं और ब्याज दरों में विनिमय यानी किसका सिस्टम का काम करते हैं। फिर है नरसिम्हा समिति, दूसरी है 1998 में आती है। ये क्या करती है तो देखो बैंकिंग संरचना को मजबूत करती है, यानी जो सिस्टम था है ना, जो पैटर्न इन्होंने बताया था उसको थोड़ा सा मजबूत करने का काम करते हैं और साथ में NP यानी गैर निष्पादित आस्तियों का यह प्रबंधन देखती है। फिर पीछे नायक समिति 2014 में आती है, रिसेंट की, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंकों के बोर्ड प्रशासन के सुधार और बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB है ना, बैंक बोर्ड ब्यूरो की ये स्थापना करती है। ठीक है, बैंक बोर्ड बनाती है, यानी कि बैंक में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हमको पीजे नायक समिति द्वारा 2014 में पता चलती है। फिर आती है आपकी बैंकों का वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। दो प्रकार की हमारे यहाँ बैंक पाई जाती है, एक है अनुसूचित और दूसरी है सार्वजनिक। ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक में क्या आता है, कमर्शियल बैंक, और ये पब्लिक सेक्टर की बैंक में क्या आता है, तो जो आपकी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, इसमें क्या है, जो RBI 1934 की दूसरी अनुसूची में ये शामिल है, कौन सी, SCBS। और दूसरा आता है PSBS, पब्लिक सेक्टर की बैंक है। इसमें क्या आता है, जहाँ सरकार की हिस्सेदारी से 51% से अधिक रहती है ना, यानी 51% अधिक होनी चाहिए, वो क्या बन जाती है, पब्लिक सेक्टर की बैंक बन जाती है। फिर आती है डिफरेंशिएट बैंक्स, तो विभेदित करते हैं, तो एक आती है पेमेंट बैंक और दूसरी होती है लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक में तो जितने भी प्रकार के हम पेमेंट बैंक देखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि बात करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, तो ये हमको क्या करता है, जमा स्वीकार करते हैं, 2 लाख रुपये तक हम उनकी बैंक में पैसे निवेश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ से कोई लोन नहीं ले सकते। लेकिन जो फाइनल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उससे क्या होता है, छोटे व्यवसाय और किसानों को क्या दिया जाता है, वहाँ से लोन दिया जाता है ना। जैसे कि हम एक बैंक का नाम सुनते हैं HDFC है ना, होम डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो उसका फुल फॉर्म है। तो ऐसे बहुत से ICICI बैंक हो गई है ना, ऐसे बहुत सारी बैंक है जो हमको छोटे छोटे ऋण यानी कि लोन्स वहाँ से प्रोवाइड करवाती है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टर्म्स है, याद रखने की चीज़ें। NP जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट है ना, इसका मतलब क्या है, यदि 90 दिनों तक मूलधन का या ब्याज का भुगतान हो। फिर प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र PSL बोलते हैं। और एक होता है बैंकिंग लोकपाल, तो ये इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग लोकपाल का मतलब होता है बैंकिंग ऑम्बड्समैन, क्या बोलते हैं इसको, ऑम्बड्समैन लोकपाल है ना। तो ये क्या होता है, तो ग्राहकों की शिकायत के समाधान के लिए एक स्वतंत्र तंत्र है ना, ये एक पूरा इंडिपेंडेंट सिस्टम है किसका, जो ग्राहक शिकायत करता है किसी भी बैंक का, तो उसका ये सॉल्यूशन निकाल कर देता है। तो ये था भैया आज का पूरा फैक्टोग्राम है ना, जो भारतीय बैंकिंग संरचना यानी कि इसके पैटर्न और इसके RBI पर पूरा बेसिस था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अच्छे से आप डेली बेसिस पर नोट्स बना लीजिए और इसको 5 मिनट के अंदर पढ़ के पूरा ख़त्म करना है ना, रिवीजन करके। तो इसको डेली आप रिवीजन करें क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो जितना भी आपका फैक्टोग्राम आप देखते हैं, ये किस बेसिस पर रहता है, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहते हैं ना, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहते हैं, तो उनके बारे में ये हम बताते हैं। ठीक है, तो इस पर्पज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो अब है 15 जनवरी के बारे में बात कर रहे हैं। 15 जनवरी के दिन हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। ठीक है, तो इसका क्या पर्पस है, क्यों मनाते हैं, तो देखो पर्पस किसी भी चीज़ का ये रहता है उनके बारे में। जैसे इंडियन आर्मी डे, आप इंडियन आर्मी डे क्यों मनाते होंगे भैया, तो इंडियन आर्मी डे इसलिए मनाते हैं तो कि जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने की, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें है ना। तो ये 15 जनवरी के दिन ही क्यों मनाते हैं, इसका क्वेश्चन मार्क हमको हर वक्त रहता है ना। तो 15 जनवरी की मैं बात करता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 15/01/1949। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन मैं एक बात करता हूँ, ये डेट है। अब इस डेट से पहले जो आपकी इंडियन आर्मी की कमांड थी ना, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसे जमा कर। इंडियन आर्मी की जो कमांड थी इससे पहले वो थी आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में, पर 15 जनवरी 1949 के बाद ये जो आपकी कमांड है ये किसके पास आ गई, तो ये आ जाएगी आपकी इंडियन गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट के पास ये कमान आती है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक यहाँ पर कमांडर इन चीफ को ये सारी चीज़ें संभालने को बोल देती है। क्या क्या आपको इंडियन आर्मी संभालती है, और ये कमांडर और चीफ बनते हैं जिनका नाम है KM करियप्पा। क्या नाम है, KM करियप्पा है ना। ठीक है, तो ये फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ये 15 जनवरी 1950 को पहली बार स्वतंत्र भारत की ये पहले भारतीय के सेनाध्यक्ष बनते, क्या बनते, कमांडर इन चीफ बनते हैं ना, जिनको हम सेनाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भारतीय सेना की कमान जो थी वो ब्रिटिश अधिकारियों के पास थी। इसी ऐतिहासिक घटना जो होती है ना, ऐतिहासिक घटना की स्मृति में 15 जनवरी को सेना दिवस ये मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस का उद्देश्य है, तो देखो पहला उद्देश्य तो ये है
कि शौर्य बलिदान और अनुशासन को सम्मान देना। दूसरी बात है देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। और फिर तीसरी बात है कि जवानों में देशभक्ति और सेना में सेवा की प्रेरणा देते हैं ना। तो अब इसमें क्या होता है, देखो हम फिर बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जुटा लेते हैं ना जो है। तो वो देखो सबसे पहले इसकी स्थापना का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना कि स्थापना या फिर इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1 अप्रैल 1895 ना, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में होती है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, हेडक्वार्टर आपका वही आपका मिलेगा कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। और आदर्श वाक्य आपको पता होगा क्या है, तो वो है सेवा परमो धर्म, है ना। सेवा परमो धर्म क्या है इनका आदर्श वाक्य है, ठीक है। और अगर बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष, है ना, वर्तमान में कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो वो है भैया जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना, जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी है अभी के वो अध्यक्ष है, सेना अध्यक्ष, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी आपकी क्लास, और आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई प्रिपेयर कर रहे होंगे। और रिसेंट में देखो एग्ज़ाम्स बहुत सारी आ गई है। आपको मैं बात करता हूँ रेलवे की बात करता हूँ, चाहे मैं बात करता हूँ एसएससी की बात करता हूँ, या फिर मैं बात करता हूँ एमपी के। तो तीनों के कैलेंडर दे दिए लगभग आपके पास 25 प्लस इस साल की एग्ज़ाम है 2026 में। अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो आप डेली हमारे साथ बने रहिए, है ना। हम डेली कुछ ना कुछ ट्रिक्स लाएंगे और कैसी एग्ज़ाम्स वगैरह को कैसे करेक्ट करना है वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारे भैया जी बोलने आ गए आपको, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।